शिव के अवतार के नाम। सद्गुरु योग विद्या के आधार पर शिव के अलग अलग रूपों के बारे में बता रहे हैं कि हर एक रूप किसका प्रतिनिधित्व करता है। आइए ऊर्जस्वी नटराज, भयावह काल भैरव, बच्चों जैसे भोलेनाथ और अन्य रूपों के बारे में जानें। योगीश्वर का रूप। सद्गुरु योग के पथ पर होने का अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक ऐसे चरण पर आ गए हैं जहां आपने अपने भौतिक शरीर की सीमाओं को जान लिया है। आपने भौतिक सीमाओं से परे जाने की आवश्यकता को महसूस किया है। आप स्वयं को इस असीम ब्रह्मांड में भी बंधा हुआ पा रहे हैं। आप यह देखने योग्य हो गए हैं कि अगर आप छोटी सीमा में बंध सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं विशाल सीमा में भी बंध सकते हैं। आपको ये बात समझने के लिए ब्रह्मांड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की जरूरत नहीं है। यहीं बैठे आप जानते हैं कि अगर यह सीमा आपके लिए बाधा बन रही है तो विशाल ब्रह्मांड भी कभी आपके लिए बाधा बन जाएगा। दूरियां लांघने की क्षमता आने से ये आपके अनुभव में आ जाएगा। एक बार आपकी दूरियां लांघने की क्षमता बढ़ेगी तो आपके लिए किसी भी तरह की सीमा बाधा बन जाएगी। जब आप इसे एक बार जान और समझ लेंगे, जब आप उस तरफ को जान लेंगे जिसे भौतिक रूप से पूरा नहीं किया जा सकता, तो आप योग की खोज करना शुरू करते हैं। योग का अर्थ है भौतिक सीमाओं के बंधनों से आजाद होना। आपका प्रयास केवल भौतिकता पर महारत हासिल करना नहीं, पर इसकी सीमा को तोड़ते हुए ऐसे आयाम को छूना है जो भौतिक प्रकृति नहीं रखता। आप ऐसी दो चीजों को जोड़ना चाहते हैं जिनमें एक सीमा में कैद तथा दूसरी असीम है। आप सीमाओं को अस्तित्व की असीम प्रकृति में विलीन करना चाहते हैं। इसलिए योगेश्वराय भूतेश्वर का रूप। यह सारी भौतिक सृष्टि जिसे हम देख, सुन, सूंघ, छू व चख सकते हैं, यह देह, यह ग्रह, ब्रह्मांड, यह सब कुछ पंच तत्वों का ही खेल है। केवल पंच तत्वों की मदद से कैसी अद्भुत शरारत ये सृष्टि रच दी गई है। केवल पंच तत्व जिन्हें आप एक हाथ की अंगुलियों से गिन सकते हैं, इसमें कितनी चीजें तैयार की गई हैं। सृजन इससे अधिक करुणामय नहीं हो सकता। अगर ये कहीं 50 लाख तत्व होते तो आप कहीं खो कर रह जाते। पंचभूतों के रूप में जाने गए इन तत्वों को साधना ही सब कुछ है। आपकी सेहत, आपका कल्याण। इस जगत में आपका बल और अपनी इच्छा से कुछ रचने की योग्यता, जाने अनजाने, चेतन या अचेतन तौर पर व्यक्ति किसी हद तक इन विभिन्न आयामों को साध लेते हैं। वे कितना नियंत्रण रखते हैं, उसी से उनकी देह, मन और उनके द्वारा होने वाले कामों और उनकी सफलता की प्रकृति सुनिश्चित होती है, या उनकी दृष्टि या समझ कहां तक जा सकती है आदि तय होता है। भूतेश्वराय का अर्थ है कि जो भी जीवन के पंचभूतों को साध लेता है वह कम से कम भौतिक जगत में अपने जीवन की नियति या भाग्य को तय कर सकता है।